प्लानिट अर्थ पे है 7 कॉन्टिनेंट्स, जिसके अंदर आते हैं यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एंड हर कॉन्टिनेंट्स के अंदर बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट्स के अंदर फॉल करती हैं, जिनको बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। जैसे कि आप देख सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री जो कि है रशिया। रशिया फॉल करते हैं यूरोप के अंदर भी एंड एशिया के अंदर भी। रशिया का मेजॉरिटी लैंड मास का हिस्सा पड़ता है एशिया के अंदर, लेकिन रशिया की जो राजधानी है मॉस्को वो पड़ती है यूरोप के अंदर। एंड रशिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी यूरोप के अंदर ही है, इसलिए रशिया को यूरोप की मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कजाकिस्तान। जी हाँ, कजाकिस्तान जो दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी कंट्री है, जिसको सेंट्रल एशिया कंट्री भी बोलते हैं, वो भी 2 एरिया के अंदर फॉल करते हैं, यूरोप के अंदर भी एंड एशिया के अंदर भी। 95% से ज्यादा हिस्सा कजाकिस्तान का एशिया के अंदर फॉल करता है एंड छोटा सा एक माउंटेनियस एरिया जो फॉल करता है यूरोप के अंदर। थर्ड कंट्री है जो कि अफ्रीकन कंट्री है, जिसको नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री भी बोलते हैं, जो कि है इजिप्ट। मेजोरिटी ऑफ द इजिप्ट फॉल करता है नॉर्थ अफ्रीका के अंदर। आप मैप में भी देख सकते हैं जो इजिप्ट की लोकेशन है नॉर्थ अफ्रीका की ही है। लेकिन एक एरिया है अफ्रीका का जो एशिया के अंदर फॉल करता है, जिसको बोलते हैं सुनाई पेनिनसुला। सुनाई पेनिनसुला और बाकी का इजिप्ट दोनों जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको कॉन्टिन्यूअस ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री ही कहते हैं। दिस मीन्स ये तीसरी कंट्री है जो 2 कॉन्टिनेंट्स के अंदर फॉल करती है। उसके बाद कंट्री आती है टर्की। टर्की को भी वैसे सेंट्रल एशियन कंट्री ही बोला जाता है, लेकिन टर्की कंट्री का एक हिस्सा जो कि इस्तांबुल है, इस्तांबुल की जो कैपिटल है, वो फॉल करता है यूरोप के अंदर, इसलिए उसको भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री ही हम कहते हैं। उसके बाद कंट्री आती है जॉर्जिया। जॉर्जिया वैसे तो 99% एरिया हिस्सा उसका एशिया के अंदर ही फॉल करता है, लेकिन छोटा सा एक माउंटेन जो कि उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन है, वो फॉल करता है यूरोप के अंदर, इसलिए जॉर्जिया को भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज बोलते हैं। एंड आई होप ये जो नॉलेज है वो आपको अच्छी लगी हो।